हेलो, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू द एजलाइट फेसबुक ऑनलाइन चैनल। तो गाइस आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल किया था, ठीक है, कल हमने क्या किया था गाइस, नाउन किया था। तो आज हम नाउन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने नाउन के कुछ केसेस को डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को हमने देखा था। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी, ठीक है गाइस, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट हम, ठीक है। आई होप आपको कल का लेक्चर समझ आ गया हो, क्लियर है। तो आज हम अपने नाउन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, नाउन टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी। ठीक है गाइस, तो देखिए नाउन टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमने कल कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस किया था जो कि आपके पास पेयर्स में होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पेयर्स वाले नाउन्स आपके पास सीजर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। सीजर्स हो गया आपके पास, ट्राउजर्स हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको ये नाउन्स बताए थे और ये हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब जो है वो अपने साथ लेते हैं। तो ये आपको याद होगा, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताया था, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के, और मैंने बताया था कि कहां पर आपने आर्टिकल्स लगाने हैं, ए एंड द काउंटेबल के साथ लगाते हैं, और आपके पास जो द आर्टिकल है वो हमेशा लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है सबको? ठीक है। गुड इवनिंग पूजा जोशी एंड लखन पाल, नमस्ते, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने कल जो आई होप आपको कल समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट केस क्या होगा आपके पास कि हमने आगे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करनी है आज, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन की कुछ बात करनी है। सबको क्लियर विजिबल आ रहा है गाइस? आई होप सबको क्लियर विजिबल आ रहा होगा, ठीक है, ओके। देखिए अनकाउंटेबल नाउन की आज हम बात करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या है आपके पास कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो सपोज अगर मैं लिखूं यहां पर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इफ आई राइट हियर परसेंटेज, और इफ आई राइट वर्क, लगेज, फर्नीचर, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती हैं, जैसे मैंने लिखा बैगेज, सीनरी, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन्स की लिख दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे आपके पास अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एनर्जी, एयर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं गाइस, ये सारे के सारे क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है मिल्क आपके पास हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो ये भी सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं आपके पास। एक बात आपने याद रखनी है कि इनके साथ हम हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है गाइस। सिंगुलर वर्ब हम लेकर चलते हैं इनके साथ हमेशा। इतना क्लियर सबको? जल्दी से बताइए कमेंट्स में। गुड इवनिंग वंदना कुमारी, ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग वंदना। तो चलिए ये हमने बात की कि ऐसे वाले जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, और मैंने बताया था आपको कल ही कि ये अपने साथ हमेशा क्या लेता है, द आर्टिकल लेगा, ठीक है। द आर्टिकल हमेशा ये अपने साथ लेता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी आर्टिकल ये अपने साथ नहीं लेगा। अब
अगर हम सेंटेंस लिखें, जैसे मैंने लिखा नंबर 1 पे सेंटेंस, तो देखिए गाइस यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर क्या है देखिए, मैं आपको दिख रहा हूं ना, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है आपके पास, ये आपने जो नाउन यहां पे लिखा है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज जो आपने नाउन लिखा है यहां पर, ये नाउन आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और यहां पर आपके पास ऑफ लगी है एक प्रेपोजिशन और मार्क्स लगा है सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 1, ये वाला नाउन हो जाएगा। तो यहां पर जो वर्ब लगी है देखिए वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या लगी है, हमेशा इज। परसेंटेज के साथ आपने देखा है कि आपकी जो वर्ब लगी है वो क्या लगी है, इज सिंगुलर वर्ब जो है वो लगी है। देख लीजिए इसको एक बार, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट गुड। तो ये थे आपके पास पहली एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। क्लियर है गाइस, क्लियर है सबको, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं यहां पे, तो अगर मैं लिखूं ठीक है, तो यहां पे भी आपने देखा क्या होगा आपके पास, यहां पर भी क्या है आपके पास, ये जो वर्क है इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर है, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या नोट कर रहे हैं यहां पर, कि आपके पास जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये क्या होते हैं गाइज, ये हमेशा ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप हमेशा क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, हमेशा मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। तो ये वाले जो आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग इज आपने यहां पर लगा दिया है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आप देख रहे हो कि आपके पास एडवाइस जो है ये आपके पास एक नाउन बन गया, ठीक है। अप्रोप्रिएट इसके लिए एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करेगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एडवाइस जो है यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आपने जो आगे वर्ब लगाई है वो हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है, क्योंकि एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक है। और मैंने आपको शायद बताया था कि एडवाइस, ADVICE, एडवाइस जो होता है ये आपके पास एक नाउन होता है, ठीक है। एडवाइस जो होता है ये आपके पास नाउन होता है, ADVICE, और ये हमेशा सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर ये आपके पास सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है गाइस, क्लियर है इतना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे नेक्स्ट केस करेंगे अपना। जल्दी से देख लीजिए इसको एक बार, किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट्स में बताइए। नीरू बाला, गुड इवनिंग, ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा के सारे केसेस। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। तो ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं ये सब के सब क्या होंगे आपके पास, अपने साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं, ठीक है गाइस, सिंगुलर वर्ब ये हमेशा लेंगे।
चलिए अब आगे करते हैं हम एक केस डिस्कस। तो देखिए अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, अगर मैं लिखूं आई हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, ठीक है, आई हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। सो गाइज यू हैव टू टेल मी दैट इज देयर एनी एरर इन दिस क्वेश्चन और नॉट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट्स में। आई हैव लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, ठीक है, नीरू बाला का आंसर आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए अपना अपना जल्दी से। सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक, नीरू बाला का, बाकी भी जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, देखिए इसमें क्या है आपके पास, और किसका आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपने यहाँ पर आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हेल्पिंग वर्ब और लॉन्च लगाया है, उसके आगे आपने लिखा है अ। अब देखिए जो भी आप हमेशा जब भी आप कोई आर्टिकल लगाते हो तो आपको पता है कि आर्टिकल हमेशा आप ज्यादातर जो है वो नाउन या फिर एडजेक्टिव वगैरह के आगे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अ आर्टिकल मतलब आगे आने वाला आपका क्या है, एक नाउन है, आर्टिकल के बाद जो लगा है ये एक नाउन है। तो कंप्लेन कभी भी नाउन की फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट इज योर राइट आंसर। और आंसर पूजा जोशी का आंसर आया है अगेंस्ट, नहीं पूजा जोशी अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, अगेंस्ट नहीं होगा। यहां पर आई के अकॉर्डिंग वर्ब जो है ना वो अगेंस्ट इज नॉट अ वर्ब है, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लग चुकी है, ठीक है। उसके आगे फिर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है। अगेंस्ट इज बेसिकली गाइस इट इज नॉट योर वर्ब, इट इज बेसिकली इज योर, दिस इज योर प्रेपोजिशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन है, ये आपके पास प्रेपोजिशन है, ये आपके पास वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब ये नहीं है। अगेंस्ट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट के भी इंग्लिश ग्रामर में कई तरीके के मतलब निकल कर आते हैं, ठीक है, वो हम प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में करेंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि यहाँ पर जो नाउन था वो कंप्लेंट होगा, कंप्लेन नहीं होगा। और जब आप इसको वर्ब की फॉर्म में यूज करते हो तो आप वर्ब की फॉर्म में जब यूज करते हो तो आप ये लिखते हो, या तो आप कंप्लेंट लिखोगे पास्ट में, या तो आप कंप्लेन्स लिखोगे, ठीक है, या आप कंप्लेन लिख सकते हो, ठीक है। वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अगर होगी तो कंप्लेन लिखोगे, अगर थर्ड फॉर्म होगी V3 होगा या V2 होगा तो आप कंप्लेन लिखोगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा पहचानना आपको आना चाहिए कि आपकी सेंटेंस में वर्ब क्या है और आपका नाउन या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ठीक है गाइस। इतना क्लियर हो गया सबको, जल्दी से बता दीजिए मुझे, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलिए फिर आगे, अच्छा ठीक है, अभी हमारा एक सेंटेंस रह गया है, देखिए राम गेव मी एन एडवाइस, राम गेव मी एन एडवाइस। तो देखिए इस सेंटेंस में कोई गलती है, ठीक है, बताइए मुझे जल्दी से, इस सेंटेंस में कोई गलती लग रही है आपको? तो देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपके पास एडवाइस जो है दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन गाइस, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कभी अपने साथ आर्टिकल लेता है? नहीं लेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, इतना तो आपको पता है, ठीक है।
अब अगर ये आर्टिकल नहीं लेगा तो फिर यहां पर हम अगर हमें कभी सेंटेंस में एक डिवाइस की बात करनी हो तो हम उसको फिर लिखने का वे किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, क्या वे होगा उसको लिखने का। ठीक है, अगर हमें कभी अनकाउंटेबल नाउन को हमें ज्यादा अमाउंट में बताना हो, ठीक है, जैसे मान लो मिल्क है तो अ मिल्क आप कभी नहीं लिख सकते, वाटर आप कभी नहीं लिख सकते, तो उनको अगर ज्यादा क्वांटिटी में बताना हो तो हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का वहां पर यूज करना पड़ता है। ठीक है गाइस, वहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा राम gave me a piece of advice। ठीक है गाइस, राम gave me a piece of advice। तो यहां पर हमने क्या किया, कुछ सर्टेन वर्ड्स की एडिशन की जिसको हमने डिनोट करने के लिए यहां पर एडवाइस के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने यहां पर ये वर्ड्स का यूज कर दिया। डायरेक्टली कभी भी मैंने बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्टली आप कभी भी आर्टिकल्स ए और एन का यूज कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स ए और एन का यूज आप कभी नहीं करेंगे। हाँ जी, और आंसर आ रहे हैं। नीरू बाला क्लियरली सर, नीरू बाला आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, नीरू बाला आर्टिकल नहीं लगेगा, और जो लगेगा वो क्या लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना, दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आपने दो आर्टिकल्स, एक ए आर्टिकल और एक एन आर्टिकल, कभी भी आपने यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स ले रहा हूं। ठीक है, अभी हम ज्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, वहां पर इस तरीके से वर्ड कुछ सर्टेन वर्ड्स की एडिशन कर देनी है। अब अगर मुझे मान ली मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, देखिए ब्रेड वर्ड जो है अपने पास, जो ब्रेड वर्ड है वो कभी ब्रेड्स नहीं होता। ठीक है, ब्रेड वर्ड जो है, ये ब्रेड वर्ड जो है वो कभी भी अपने पास ब्रेड्स नहीं होगा। ये भी क्या है, आपके पास एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होगा। तो इसका मतलब है, आपने कभी ब्रेड सुना है? ब्रेड्स कभी नहीं होता, ब्रेड होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हमें इसके लिए भी कुछ सर्टेन वर्ड्स की एडिशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही गेव मी। अब गेव मी आपकी मर्जी है, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू, सपोज मैंने लिखा टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो यहां पर मैंने इसको, इस अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बताने के लिए क्या किया, यहां पर मैंने टू स्लाइसेस वर्ड की एडिशन कर दी। ठीक है, 3 स्लाइसेस 4 स्लाइसेस, इट्स योर विश। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ऐड कर लोगे। बस मेरे समझाने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल फॉर्म में बताना हो तो आपने वहां पर कुछ सर्टेन वर्ड्स को ऐड करना है। ठीक है, समझ आ गया सबको? जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स हर 2 मिनट के बाद देख रहा हूं। ठीक है, ताकि किसी को डाउट हो तो मैं जल्दी से बता सकूं। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, अच्छा तो कमेंट आया किसी का, स्लाइस ऑफ, जी सर, ठीक है, ओके। देखिए मैंने लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरे पास फर्नीचर लगा है वो एक नाउन है, और ये जो नाउन है ये कौन सा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज योर अनकाउंटेबल
नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए पहली बात तो आप कभी भी सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते ना, अ फर्नीचर, ठीक है। अ फर्नीचर का यूज आपने कभी नहीं करना, वो हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे ए और एन आर्टिकल का यूज आप नहीं कर सकते, एन तो वैसे भी नहीं लगेगा वोवल्स के अकॉर्डिंग, तो ए फर्नीचर आप कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मैंने लिखा ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि यहां पर देखिए मैंने आपको कुछ इस तरीके के केसेस बताए थे कि मोस्ट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, ठीक है, ऐसे वाले मैंने आपको केसेस बताए थे। मैंने कहा था कि यहां पर जो सब्जेक्ट होगा इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही फिर यहां पर वर्ब जो है वो लगती है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है गाइस। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको बताया था कि ऑल काइंड्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो यहां पर फर्नीचर सब्जेक्ट है, तो फर्नीचर मैंने क्या कहा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेता, ये हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। सो राइट आंसर इज योर इज, ठीक है। आंसर आगे है वंदना कुमारी इज, ठीक है जी, वेरी गुड। क्लियर हो रहा है गाइस आप सबको, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। फर्नीचर के अकॉर्डिंग क्या लगाया मैंने, इज लगाया है यहाँ पे, तो आपके पास सिंगुलर वर्ब यहां पर लगेगी, अवेलेबल इन द मार्केट। गाइस मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, ये वर्ड मैंने लिखा है, यू हैव टू टेल मी दैट इट इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एक ये वर्ड और एक ये वाला वर्ड, आपने मेरे को बताना है कि ये काउंटेबल नाउन है या आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं, आपने मुझे बताना है, ठीक है। नीरू वाला का आंसर आ गया गाइस। तो देखो गाइस, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल, यस गाइस। तो ये गाइस मैंने आपको बताया है ऑकवर्डनेस अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ना मेरी बात, ये ऐसे इस तरीके के मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं कि ये एग्जांपल्स हैं आपकी इस तरीके के, आपके पास जो नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर जैसे आप कभी भी पोलाइट वर्ड लिखते हो गाइस, आप पोलाइट वर्ड का यूज करते हो, ठीक है, या मान लीजिए आप यहाँ पर हैप्पीनेस वर्ड का यूज ना करके आप हैप्पी लिखते हो, तो ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। तो मेरे बोलने का यही मतलब है कि ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज होते हैं और इनकी नाउन फॉर्म भी जो है वो अलग से होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, और इनके साथ लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर अब।
आंसर दिस क्वेश्चन। यस ज्योति वर्मा, ठीक है। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। आप टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। गाइस सिंसियरली नहीं है, सिंसियरिटी है। सिंसियरली नहीं है, सिंसियरिटी, टी वाई है। नीरू बाला का आंसर हैव, ठीक है गाइस। ओके, सो योर राइट आंसर इज हैव। क्यों? क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स की बात हो रही है, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे गाइस? हैव इज योर राइट आंसर। अगर हैज वाला केस कभी बनता है तो वहां पर आपको पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि पुलिस, जैसे मान लीजिए लिखा अ पुलिस मैन, ठीक है, अ पुलिस मैन, ठीक है, तो वहां पर आपके पास सिंगुलर जो है वो पुलिसमैन मेंशन किया होगा, तब आप हैज लगाओगे। अदरवाइज पुलिस के साथ आप पूरी पुलिस फोर्स को कंसीडर करके चलोगे, और वहां पर आप जो वर्ब लगाओगे वो आप प्लूरल लगाओगे। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन। हैव। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी, आंसर आया। ठीक है, राइट आंसर नीरू बाला का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है द पुअर, ठीक है। द पुअर का मतलब है कि आपने एक आर्टिकल रखा यहां पर, और आर्टिकल के आगे आप यहां पर एक एडजेक्टिव को रख रहे हो, ठीक है। क्या रख रहे हो? एक एडजेक्टिव को आप रख रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमने यहां से क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लग जाता है तो वो सब्जेक्ट अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट अपने आप में क्या बन जाता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब है यहां पे लगने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी गाइस आपके पास? द वर्ब इज योर आर, ठीक है। क्लियर है सबको? ज्योति वर्मा, पूजा जोशी इज, ठीक है। देखिए पूजा एंड ज्योति, मैंने क्या कहा, जब हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे, जैसे मैंने बोला ही इज अ पुअर मैन, ठीक है, तो वो एक गरीब आदमी है। अब पुअर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो गरीब आदमी है, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव होगा। तो यहां मैंने एक एडजेक्टिव लिया है, और एडजेक्टिव के आगे मैंने आर्टिकल को रखा है। तो ये जब आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव लग जाते हैं कभी भी सेंटेंस में, कभी भी सेंटेंस में जब आप याद रखिए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव लग जाए स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये हमेशा ही आपका प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट होगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी गाइस। इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहां पर लगने वाली वर्ब भी क्या होगी? द पुअर के अकॉर्डिंग आर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं एक और। ठीक है,
ठीक है, 2 सेंटेंस और लिखे हैं मैंने आपके सामने। ये पिछला केस सबको क्लियर हो गया, ज्योति वर्मा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास 2 केसेस और आए हैं। देखिए, आई वॉन्ट अ ज्वेलरी एंड सैम्स हेयर्स आर ब्लैक। तो जल्दी से देखिए इसको और फिर मुझे आंसर बताइए फटाफट से। आंसर आ गया है नीरूबाला का, सैम्स हेयर इज ब्लैक। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर है। तो देखिए, सैम्स हेयर्स कभी नहीं होता, अनकाउंटेबल है तो आपने क्या लगाना है, हेयर लगाना है। और हेयर अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब क्या होगी, इज होगी। क्लियर है गाइस? ठीक है, हेयर आपके पास क्या हो जाएगा, एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल, क्योंकि हेयर्स को आप काउंट नहीं कर सकते ना, हेयर को काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी गाइस, सिंगुलर वर्ब यहां पर हो जाएगी। अब यहां पर आई वॉन्ट ज्वेलरी, ज्वेलरी आप क्या सोच सकते हो, कौन सी वर्ब, कौन सा नाउन है आपके पास? ये ए आर्टिकल नहीं आएगा, पूजा जोशी। ठीक है, पूजा जोशी, ए आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ए आर्टिकल नहीं आएगा तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ही वॉन्ट, सपोज मैंने लिख दिया ही वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, ही वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, या ही वॉन्ट सम आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्टेन वर्ड्स का एडिशन करना है आपने। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस आर्टिकल को हटा दिया और अनकाउंटेबल नाउन था ये, तो इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है गाइस? ठीक है, क्लियर है सबको? नीरूबाला अनकाउंटेबल, नीरूबाला नो यूज ऑफ आर्टिकल, वंदना कुमारी सेकंड हेयर और इज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए हाइफिनेटेड नाउन कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हाइफिनेटेड नाउन कंसेप्ट। हाइफिनेटेड नाउन कंसेप्ट।
तो गाइज आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे बना लीजिए। यहां लिखा है आर्टिकल ए एन और द, यहां नंबर्स लिखे हैं कुछ 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहां पर एक नंबर है और स्लैश हाइफन लगाकर, जो हाइफनेटेड नाउन का कंसेप्ट है, तो हाइफन लगाया है, आगे एक नाउन है, यहां पर एक सिंगुलर नाउन प्लेस है, यहां पर एक प्लूरल नाउन प्लेस है। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, जल्दी से इसको देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, नीरू बाला ने आंसर दिया है अपना। ठीक है, वेरी गुड, अपने अपने आंसर सभी दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, अपने अपने आंसर दीजिए सभी कमेंट्स में, जिसको जो आंसर लगता है वो दीजिए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और मैंने आपको क्या लिखाया है यहाँ पर, मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एक आर्टिकल एन और द लिखवाया है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास नाउन लगा है वो सिंगुलर नाउन लगेगा, बीच में एक नंबर होगा और एक नाउन होगा। कंडीशन ये है कि जो आपका ये वाला नाउन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये वाला नाउन जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन जो है वो होना चाहिए, सिंगुलर नाउन ये होना चाहिए। और साथ में ये नंबर और ये जो नाउन होगा, ये नंबर और ये जो नाउन होगा, ये इन दोनों नाउन्स के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। ये नंबर और नाउन इन दोनों नाउन्स के लिए एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ये आपने ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में था आपके पास कि यहां पे ही गेव मी, अब यहां पर ये आपका सेंटेंस बन गया ही गेव मी। ठीक है, ही गेव मी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा है अ, मतलब आर्टिकल आ गया, कौन सा, ये वाला आर्टिकल आ गया। ठीक है, ये वाला आर्टिकल यहां से आया, उसके आगे 200, यानी कि 200 आपके पास एक नंबर भी आ गया, आर्टिकल आया, फिर एक नंबर आया, नंबर के बाद 200 बन गया नंबर, और आगे यहां पर हाइफन मिसिंग है, हाइफन नहीं लगाया। तो जरूरी नहीं है कि हाइफन, हो भी सकता है लगा हो, नहीं भी लग सकता, तो आपने ध्यान रखना इस चीज का, यहां पर हाइफन नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि 200 एक नंबर है, उसके आगे वाला एक नाउन है, तो ये एक नाउन हो जाएगा। कंडीशन क्या थी कि जो ये नाउन है ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये नाउन सिंगुलर नहीं है, मतलब ये नाउन क्या है, गलत हो जाएगा। ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे रुपी, राइट आंसर क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए। और यहां पर अगर देखिए आर्टिकल ए है तो नाउन होना चाहिए सिंगुलर, अगर 2 3 4 है तो नाउन होना चाहिए प्लूरल।
अगर आर्टिकल ए है तो देखिए ए आर्टिकल था तो नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, नोट। क्लियर है गाइस, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, नोट हो जाएगा। क्लियर सबको इतना, रुपी रुपी, ठीक है, नीरू वाला, ओके क्लियर है। तो मैं आपको समझ आ गया, ठीक है। अ आर्टिकल, नंबर, नाउन, दिस नाउन शुड बी सिंगुलर एंड दिस नाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर दिस आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो वाला नाउन जो वो होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। सेकंड सेंटेंस में था जॉन, सब्जेक्ट है बुक्ड। अब आगे क्या दिया है, 2, यानी कि ये नंबर आपने 2 यहां से उठाया, 5 यहां पर ये 2 आ गया यहां से, ठीक है। 5 ये वाला नंबर हो गया आपके पास, और आगे है स्टार्स। मैंने कहा ये वाला नाउन क्या होना चाहिए गाइस, हमेशा आपके पास सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्टार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आएगा। अगर स्टार यहाँ पर आएगा तो फिर आपने क्या देखना है, 2 के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो 2 के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर होटल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा होटल्स। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है इतना, स्टार, ठीक है। पूजा जोशी का आंसर आ गया है स्टार, ज्योति वर्मा का स्टार, ओके वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। तो ही जॉन बुक्ड 2, 5, फिर स्टार, फिर होटल्स। 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, होटल्स आ जाएगा। क्लियर है इतना गाइस, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। जैक लिव्ड इन 3 2 रूम्स फ्लैट। जैक लिव्ड इन, ठीक है। यहां पर 3 नंबर जो है वो ये दिया गया है आपके पास, यहां से नंबर ये 2 आ गया आपके पास, और आगे आने वाला जो नाउन है ये नंबर ये 2 है, और ये नाउन जो है वो ये वाला है। ये नाउन गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूम, और यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग आपके पास प्लूरल नाउन है, तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, तो फ्लैट नहीं होगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट्स। सो गाइस ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा स्ट्रक्चर माइंड में रखेंगे तो जरा भी कोई गुंजाइश नहीं होगी पेपर में गलत होने की, ठीक है। हो ही नहीं सकता, ठीक है गाइस। क्लियर सबको, रूम फ्लैट्स, ठीक है। पूजा जोशी का आंसर आया है रूम फ्लैट्स। तो आई होप आपको हाइफिनेटेड नाउन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा हाइफिनेटेड नाउन का कंसेप्ट खत्म होता है। स्ट्रक्चर को प्लीज याद रखिए। और अब हम करते हैं नेक्स्ट केस अपने पास। रिपीट तो नहीं करना गाइस, अगर रिपीट करना है तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट्स में लिख के बताइए। रिपीट करना है तो यस लिखिए, नहीं करना तो नो लिख दीजिए फटाफट से, ताकि हम आगे शुरू करें। फिर अगर किसी ने भी रिपीट करवाना है ये केस जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट्स में लिखिए। जल्दी से रिपीट, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से। यस, ओके, सपना चौहान, यस, ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं रिपीट करने लगा हूं दोबारा से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अ लिखा था, एन लिखा था और द लिखा था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन बोला था, और यहाँ पे बीच में एक नंबर था, और यहाँ पर क्या था, एक नाउन था, ठीक है, एक नंबर था। और ये नाउन क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ये नाउन क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर्स अगर होंगे 2 3 4 इस तरीके से कोई भी नंबर होगा, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग लगने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। अब देखो मैंने बोला ही गेव मी, ठीक है, ही गेव मी, यहाँ पे सेंटेंस ये खत्म हो गया, इतना इतना। उसके आगे देखो अ लगा है, अ आर्टिकल लगा है, अ आर्टिकल यहां से हो गया, ठीक है। 200 है तो एक नंबर है, इसके आगे एक नंबर 200 है तो 200 आ गया। आगे नाउन लगा है, यहाँ पे रुपीज नाउन लगा है, लेकिन ये नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल होगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो रुपीज नहीं होगा, रुपी आएगा। अब यहां पर जो आर्टिकल लगा था, जैसे ए लगा था, यहां पर ए लगा था, तो ए के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन होगा, तो यहां पर भी ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो नोट आएगा, नोट्स कभी नहीं आएगा।
ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है कि यहां पर कितने अमाउंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लगाना है। ये अब पूरा इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब नोट कितने का है, 200 रुपी का नोट है ना, 200 रुपी का नोट है, तो 200 रुपी जो है वो उस नोट की विशेषता को बता रहा है, तो वो उस नोट के लिए एक एडजेक्टिव का काम यहां पर कर रहा है। दूसरे में जॉन बुक्ड, देखिए 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 5 नंबर आ गया। स्टार्स, यहां पर नाउन आ गया, ये नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टार होगा, सिर्फ स्टार होगा, स्टार्स नहीं होगा। और आगे होटल था, तो होटल हमें पता है कि 2 के अकॉर्डिंग यहां पे प्लूरल नाउन आएगा, तो 2 के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है, प्लूरल नाउन आएगा, होटल्स। अगर मैं इस चीज को रफ कर दूं बीच में से, तो देखिए, अब देखिए पूरा सेंटेंस, ठीक है, जॉन बुक्ड 2 होटल्स, क्लियर है। तो ये बीच में मैंने क्या लगाया था, बीच में सिर्फ हमने एक एडजेक्टिव लगाया था उसकी विशेषता को बताने के लिए, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब थर्ड वाले में भी ऐसी था, जॉन लिव्ड इन, 3 नंबर आ गया, 2 रूम्स नहीं होगा, 2, ये वाला नंबर जो है वो 2 आ गया, ठीक है। ये नाउन जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो यहां पे रूम्स नहीं होगा, यहां पे होगा रूम, ठीक है। और यहां पे 3 के अकॉर्डिंग देखो, 3 के अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन, तो 3 के अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लैट्स आ जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है, ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर। ज्योति वर्मा को क्लियर था, सपना को क्लियर नहीं था, तो यस, वंदना को नो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया गाइस सभी को, ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। ये आपने बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ए एंड द नंबर और नाउन, सिंगुलर नाउन, 2 3 4, फिर यहां पर ये वाला नंबर और नाउन, फिर यहां से प्लूरल नाउन, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले केस के ऊपर। जिसने नहीं लिखा वो दोबारा से वीडियो को, जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लेना, वहां से आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज पे, ठीक है। चलिए आगे अगले केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है नाउन में आपका, देखिए शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा ये केस। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी नाउन होगा, ठीक है, और प्लस प्रेपोजिशन होगी, प्लस अनदर नाउन, एक और नाउन होगा, एंड दीज 2 नाउन्स मस्ट बी सेम, ठीक है, ये दोनों के दोनों नाउन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दोनों नाउन्स गाइस सेम होने चाहिए, और बीच में एक प्रेपोजिशन अगर होगी, देन यू विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। लिख लीजिए जल्दी से इसको, ठीक है। ये मैंने आपको केस बताया